চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर होने के बाद उन्होंने एक दूसरे किस्म से चला उन लोग। और भारत को इतना डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इतना वैल्यू नहीं दिया। पहले 15 से 16 साल शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को राज किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जो कुछ बोला वही सुना हसीना। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पावर में वोट लेने से पहले बोला जो भारत अगर हम लोगों को अनस्टेबल किया तो भारत को 7 सिस्टर अनस्टेबल हो जाएगा। और भारत का ये अनस्टेबिलिटी खाली 7 सिस्टम में नहीं रहेगा, ये अनस्टेबिलिटी चला जाएगा पश्चिम बंगाल में, आसाम में, और 7 सिस्टम में तो होगा पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, बिहार होकर दिल्ली तक चला जाएगा ये अनस्टेबिलिटी। तो भारत को अलर्ट किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पहले गद्दी में बैठने के लिए, कुर्सी पे बैठने से पहले। ये बांग्लादेश का आज तक कोई भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इतना कदम उठा नहीं पाया, ऐसे सीधा बात कर नहीं पाया। जो ताकत दिखाया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, हिम्मत दिखाया ये भारत के साथ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आके देखा बांग्लादेश का हर जगह पे करप्शन, हर जगह पे ऐसा पैसा चला गया, यहाँ से लूटपाट किया फैसिस्ट हसीना आवामी लीग और हसीना का जो मंत्री, मिनिस्टर और पार्लियामेंट मेंबर, पूरा यहाँ से पैसा यहाँ से लूटपाट करके ले गया, पूरा बैंक खाली कर दिया। आके मिला एकदम पूरा खाली एक मुल्क मिला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का। फॉरेन रिजर्व एकदम नहीं था, एकदम नहीं था फॉरेन रिजर्व। तो एक साल का अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी इकोनॉमी थोड़ा घूम के आया। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फ्रांस के साथ बात किया, एग्रीमेंट कर रहा, अमेरिका के साथ कर रहा, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ डील कर रहा, पाकिस्तान के साथ डील कर रहा। ये चारों मुल्क से फाइटर प्लेन लेगा, अमेरिका, इताली, चाइना और रशिया के साथ भी बातचीत चल रहा, सुना हम लोग, वहां से भी फाइटर प्लेन लेगा। क्यों? पाकिस्तान से भी लेगा, J-10-7 ये चाइनीज फाइटर है, पाकिस्तान से भी लेगा फाइटर प्लेन। और आर्म्स एम्युनिशन ले रहा, हर जगह से ले रहा। रशिया से भी फाइटर प्लेन लेने का इरादा है, बातचीत चल रहा, सुना हमने। हमारा जो डिफेंस एकदम वीक था, वीक करके रखा ये शेख हसीना। मोदी जैसे बोले वैसे सुना। वो तो भारत का एक सर्वेंट है, सर्व किया भारत के लिए। वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं था, शेख हसीना नहीं थी, वो हमारा प्रधानमंत्री नहीं थी, वो थी मुख्यमंत्री भारत का। ये बांग्लादेश में भारत के मुख्यमंत्री थी, यहाँ चीफ मिनिस्टर थी। मोदी जैसे बोले वैसे ही तामील किया। मोदी बोला फाइटर प्लेन ले नहीं सके अगर नहीं लिया, कदम नहीं बढ़ाया। मोदी बोला कुछ आर्म्स एम्युनिशन ले नहीं सकेगा, मिसाइल ले नहीं सकेगा, नहीं लिया। अभी हाथ दिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने। क्यों? हमको बचने होगा ना। भारत जैसा धमकी दे रहा, ये धमकी का वजह से हम लोगों को ये कर्तव्य है, हम लोगों को अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये लेने के लिए। तो ये जब हम लोग भारत डेटोनेशन किया न्यूक्लियर डिवाइस 1974 और 75 में शायद, और न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेशन किया। उस वक्त पाकिस्तान पे नहीं किया, उसका 1 साल 2 साल के बाद पाकिस्तान किया। भारत जब डेटोनेशन किया, भारत अभी ताकत वाला पूरा मुल्क में चौथा ताकत वाला मुल्क। हम लोग कुछ नहीं बोल रहा भारत के बारे में, हम लोग एक छोटा मुल्क, शांत
परिवेश में हम लोग रह सकता, हम लोग रहने चाह रहा, लेकिन भारत हम लोगों को रहने दे रहा। हर जगह पे पोस्ट हसीना का बाद, हसीना का तख्ता पलटने के बाद हर जगह पे हम लोगों को बहुत दिक्कत दे रहा है ये नरेंद्र मोदी, ये कट्टर हिंदुत्ववादी एंटी मुस्लिम नरेंद्र मोदी। अमित शाह तो ये भी बोला जो घुसपैठे को उल्टा के लटका के मारेगा। घुसपैठे बोलने से ये मीन किया बांग्लादेश का आदमी को लिए। अरे भाई, बांग्लादेश का आदमी को तुम लटका के मारा, तुम तो हसीना को तो वहां क्यों दिया तुम? वो तो बांग्लादेश से यहाँ में बांग्लादेश में वही 1400 स्टूडेंट को मार डाला ये हसीना, मार के वहां चला गया, भाग के गया यहाँ से। स्टूडेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, स्टूडेंट जो रेवोल्यूशन हुआ, विप्लव, उस दिन स्टूडेंट के हाथ में अगर घिरता तो मर जाता ये हसीना, मार डालता इसको, नहीं छोड़ता स्टूडेंट। नेपाल को भी ऐसे हुआ, नेपाल को प्रधानमंत्री ओली शर्मा, उसको भी हालत हसीना की तरफ हुआ, भाग के गया नेपाल से। इससे पहले श्रीलंका का हुआ राजापक्ष, वो भी भाग के गया श्रीलंका से। बशर अल असद सीरिया का, उसको भी हालत ऐसी हुआ हसीना जैसे ऐसे। तो कोई डिक्टेटर को हालत ऐसी होता आखिर में, उसको दो तीन स्टेट होता उसको आखिर में। कोई डिक्टेटर एक होता गिरफ्तार कर लेता, बाद में उसको पनिशमेंट हो जाता, हैवी पनिशमेंट, दैट मीन्स डेथ सेंटेंस। और नहीं तो पब्लिक अगर मिलता तो पब्लिक इसको लटका कर मारता। और तीसरी एक सिस्टम है ये मिलिट्री को, और ऐसे कुछ होने से ये ब्लड शेड होता, ये उसको मार डालता। तो हसीना उसका लाग अच्छा थी जो यहाँ से भाग के जा नहीं पाया इंडिया में। जैसे भाग के गया श्रीलंका का राजापक्ष, जैसे भाग के गया अली शर्मा नेपाल का, जैसे भाग के गया बशर अल असद सीरिया का, ऐसे बहुत सारे मुल्क में भी ऐसे हुआ। तो हम लोग का थोड़ा कुछ आर्म्स एमुनेशन हम लोग को जरूरत है हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए। ये भारत का जलन हो जाता, हमारा आर्म्स एमुनेशन लेने से भारत का जलन हो जाता, हमारा आर्म्स एमुनेशन लेने से। क्यों भाई, आपको ऐसे क्यों होता है? आप तो न्यूक्लियर पावर है, हम तो न्यूक्लियर पावर नहीं है, छोटा एक मुल्क। या दादागिरी दिखाते, ये दादागिरी नहीं चलेगा ज्यादा दिन, ये चला गया दादागिरी यहाँ से। एक बात समझ में आया, कोई भी बांग्लादेश का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और जमात हो, बीएनपी हो, दूसरे कोई भी हो, अगर आके डिक्टेटरशिप करने से हालत हसीना जैसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का हालत भी अभी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है मोदी का हालत। अमेरिका लात मारा, अमेरिका टैरिफ दिया उसको 50%, और बहुत सारे कुछ बैन किया अमेरिका अपॉर्चुनिटी भारत इंडियन के लिए। बांग्लादेश के लिए इतना खतरा नहीं हुआ अमेरिका, भारत के लिए जितना हुआ नरेंद्र मोदी जैसे। ऐसे ट्रम्प का एक हाई ऑफिशियल है, उन्होंने बोला हर दुनिया का हर इंसान को तुम विश्वास कर सकता, एतबार कर सकता, लेकिन भारतीय को, इंडियन को कभी एतबार मत करो। एतबार करने वाला इन लोग कौम नहीं है, बेईमान कौम। हम लोग फ्रांस से लेगा फाइटर प्लेन, हम लोग तुर्की से फाइटर हेलीकॉप्टर लेगा, हम लोग चाइना से लेगा फाइटर प्लेन, पाकिस्तान से लेगा फाइटर प्लेन, अमेरिका से लेगा फाइटर प्लेन। अमेरिका देने के लिए तैयार है, आप सुनाया जा रहा। और पाकिस्तान के साथ शायद डील होगा, डिफेंस एग्रीमेंट, जो पाकिस्तान के साथ सऊदी का जैसे वैसे एग्रीमेंट होने का वक्त आ गया, अभी होगा शायद। हम लोग सुना ऐसे होगा, या अक्टूबर नहीं तो नवंबर में होगा। ऐसे होने से अच्छा होगा, भारत का तो दादागिरी और भी नीचे चला जाएगा। एग्रीमेंट होने से हम लोगों को थोड़ा न्यूक्लियर वेपन दे देने से पाकिस्तान एकदम ठीक हो जाएगा, भारत सीधा हो जाएगा। इन लोग सीधा होने का कौम नहीं है। हमारा ये जो वीडियो ये पूरा आप देखिए, मजा आएगा आपको। खाली भारत सरकार ने, भारत का कोई कुछ नागरिक है
सिटीजन है, इन लोगों भी हम लोगों को बहुत नफरत का नजर से देखता। एक कपल है यूट्यूब में यूट्यूबिंग करता, उसको एक वीडियो हम मेरे ये वीडियो के साथ अटैच किया। आप लोग पूरा वीडियो हमको देखने, ये मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखने का है। देखने से ये आपको पता लग जाएगा वो कपल क्या बोल रहा है, कितना नफरत है हम लोगों के साथ, कितना नफरत है पाकिस्तान के साथ ये कपल को, इंडियन कपल को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज है, अब रुक भी जाओ बांग्लादेश। बांग्लादेश रेडी टू बाय फाइटर जेट्स ऑफ चाइना J-10C अगेंस्ट इंडिया। लो, अगर ये खबर सच्ची है तो इससे यही कंफर्म होता है कि ये चाइना ने सब खेल किया है। पाकिस्तान से मिलकर चाइना ही कर रहा है इंडिया को घेरने के लिए, और जो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि यूएसए कर रहा है, उसके चांसेस फिर बहुत ही कम हो जाएंगे। तो देखते हैं, अगर ये वाकई लेता है जेट्स चाइना से, तो भैया ये सब चाइना करा रहा है और इंडिया को काफी अलर्ट होना पड़ेगा। वो इंडिया को घेर रहा है, उसके प्लान्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, खतरनाक प्लान्स हैं उसके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे तो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं, लिंक्स है चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बांग्लादेश ने भारत के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दिया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा जितनी भी खतरे की घंटियां बजाई गई हैं, उसमें पाकिस्तान और तुर्की का सीधे तौर पर हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की का डायरेक्टली हाथ नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुश्मनी में पंगा लेने वाला ताकतवर देश चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं, इसका नाम है J-10C, जो कि कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह चीन का एक उन्नत लड़ाकू विमान है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश ने अपनी वायुसेना के लिए J-10C फाइटर जेट को चीन से खरीदने की तैयारी बना लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में तुर्की से खरीदे गए ड्रोन भारत की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश इन फाइटर तुर्की है ना जिसको हमने हेल्प की थी, भारत के खिलाफ कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत इस खतरे की घंटी को कैसे टालेगा, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से भले ही पाकिस्तान और तुर्की का जुड़ाव बांग्लादेश के साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वाकई में पिछले कुछ महीनों में हुए कारनामों पर नजर दौड़ाई जाए तो चीन और बांग्लादेश की साठगांठ का मामला बहुत ही आगे चल रहा है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि 2 महीने और उस समय मालूम हुई थी कि चीन के नेवी शिप्स बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ था जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में पहली बार कोई विदेशी जहाज बांग्लादेश पहुंचा था। यानी कि सोच कर देखिए कि आज से 2 महीने पहले भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भला ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जिसका काम चीन की नेवी फोर्स को बिना बुलाए नहीं चल सकता था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में घुसने की रणनीतिक तैयारी चीन के द्वारा पिछले कुछ महीनों से ही चल रही है, जब से बांग्लादेश में भारत विरोधी नई अंतरिम सरकार आई है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है, और जो यह वाला पॉइंट दिख रहा है यही है चटगांव पोर्ट, जहाँ पर पिछले महीनों में चीन के नेवी शिप्स आए हुए थे। फिलहाल उस समय जब उनके आने का एग्जैक्ट रीजन ढूंढा गया तो यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश चीन की मदद से इसी बेड़े के करीब जहाज की डॉकिंग के लिए एक नए पोर्ट का निर्माण कर रहा है। इसके बहाने चीन की नेवी को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश में आने का एक नया मौका मिल गया। और अगर चटगांव पोर्ट की बात करी जाए तो यह वही बंदरगाह है जिस पर हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्टली कई कार्गो जहाज सामानों से भरे आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तानियों का बांग्लादेश में आना जाना काफी तेज हो चुका है।
यहाँ तक कि नवंबर के महीने में यह भी देखने को मिला था कि पाकिस्तानी शिप से बांग्लादेश में आए 65 लोग लापता हो गए। यह भी हो सकता है कि वह 65 लोग आतंकी रहे हों जो कि बांग्लादेश में लाए गए हों और उनके गायब होने की झूठी खबर फैलाई गई हो ताकि भारत जैसे देश को यह न लगे कि बांग्लादेश में आतंकी भी आ रहे हैं। वैसे तो उनके आने के बाद से ही भारत अपनी नजर बांग्लादेश पर बारीकी से टिकाए हुए है, लेकिन बात केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खबर कई बार आ चुकी है कि बांग्लादेश और चीन मिलकर अपनी पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्लान। ऐसे क्या कर रहा है अगर ये फोटो दिखा रहा है? तो बांग्लादेश के बिगड़े हालातों के चलते दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो पाई है, लेकिन हाल ही में जैसा माहौल दोनों देशों के बीच फिर से देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर बांग्लादेश की मिलिट्री चीन के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करती हैं, तो यह हमारे लिए चिंताजनक बात होगी। और हाल ही में बांग्लादेश जो चीन से फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है, उसका खेल यही से शुरू होता है, क्योंकि इसी बीच जब चीन के नेवी शिप बांग्लादेश में एंट्री लिए थे, तो बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून ने इस बात की जानकारी दिया था कि वे लोग चीन के साथ अपनी डिफेंस साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत आगे बढ़ाकर चीन से डायरेक्टली। अगर इंडिया से नहीं बढ़ा रहे तो यूएसए से बढ़ाना चाहिए। परिणाम है कि आज बांग्लादेश अपनी आंखें चौड़ी करके बात कर रहा है और अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी बना चुका है। आपको बता दें कि इसी फाइटर जेट को आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों में से दूसरा इसका खरीदार बनने जा रहा है, जो कि यह दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारत को बांग्लादेश सीधी चुनौती दे रहा है, क्योंकि ये फाइटर जेट कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों से लड़ाई करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो चीन में निर्मित J-10C चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह अपने एयर टू एयर और हवा से जमीन पर मार करने वाले अभियानों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम है और AES रडार सिस्टम के अलावा आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता भी है, जो कि आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमान में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि यह जिससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी ने इनको एक समय आजाद कराया था। और अगर भारत आजाद कराना जानता है तो भारत मिट्टी में भी मिलाने की ताकत भी रखता है, जिससे चीन और पाकिस्तान से इनकी यारी इन पर खुद भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अगर बांग्लादेश ये सोच रहा है कि वह चीन से फाइटर जेट मंगाएगा और तुर्की से ड्रोन मंगाएगा, साथ ही पाकिस्तान से गोला बारूद अपने देश में मंगाकर इंडियन बॉर्डर के करीब तैनात करेगा, तो भारत डर जाएगा और भारत हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर कुछ भी नहीं बोलेगा और इन्हें अपनी मनमानी करने देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉकिंग है। अगर तो इन्होंने ले लिए जेट चाइना से, तो सारा कहते हैं ना से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सब चाइना का खेल था। और ये जो कई न्यूज चैनल्स जो हैं वो जो यूएसए कह रहे थे, वो सब बेकार की बातें, क्योंकि अगर बांग्लादेश चाइना की तरफ गया तो इसका मतलब यूएसए कुछ कर ही नहीं पाया। यूएसए कैसे मतलब ये अलाउ करेगा कि एक देश चाइना की तरफ और चला जाए? वो तो बिल्कुल कोशिश करेगा कि हमारी साइड में हो। तो आप पता देखते हैं टाइम से कि होता क्या है। पर हिम्मत देखो इन लोगों की कि इंडिया के अगेंस्ट इतना हो गए हैं कि अब भी पहले एक स्टेप लेते हैं, फिर हिंदुओं को पहले किया, फिर इन्होंने ये ड्रोन्स किए, फिर इन्होंने अब यहाँ से ये ले रहे हैं, जेट ले रहे हैं, वहां से पाकिस्तान से गोला बारूद ले रहे हैं। और एक दूसरी वो न्यूज सुनी कि भैया वो तो पोर्ट पे वो उनकी शिपें आई हुई थी, उसी टाइम पता चल गया। देखो अभी तक यूएसए की कोई चीज आई नहीं। जो इतना कह रहे थे कि यूएसए को पोर्ट चाहिए, एक अलग से कंट्री बनानी है, वो तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऊपर से चाइना का तो साफ दिख रहा है कि उनको फायदा हो रहा है कि कहां इंडिया के साथ दोस्ती होती, क्या चाइना की कोई शिप आ सकती थी बांग्लादेश में इस तरह से? बिल्कुल भी नहीं। पर इमीडिएटली जैसे ही तख्ता पलट हुआ है, ये चाइना की एंट्री हो गई बांग्लादेश में। तो ये चाइना और पाकिस्तान की, जैसे मेरे को लग रहा था, वही है। और ये पंगा ले रहे हैं इंडिया से। इनको ये नहीं पता कि जब इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की
तो उसके बाद जब इंडिया इनके ऊपर रिएक्ट करेगा तो इनका क्या हाल होगा। इन्होंने अभी तक हिस्ट्री में देखा नहीं, श्रीलंका का क्या हुआ, वहां पे मालदीव्स का আসসালামু আলাইকুম। আমার ভিডিওটা আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।